अल्लाह के नबी ने क़यामत की निशानियाँ बताते हुए एक निशानी ये भी बताई थी, एक निशानी ये भी बताई थी कि लोगों तुम देखोगे कि एक इंसान सुबह जब सवेरे उठेगा तो हालत ईमान में होगा, मोमिन होगा, लेकिन शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। युस्बिहुर रजुलु मुमिनन व युमसी काफिरन व युमसी मुमिनन युस्बिहु काफिरन। सुबह तुम उसको देखोगे कि वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए उठा, देखोगे कि वो वुजू बनाया है, देखोगे कि वुजू बनाने के बाद वो मस्जिद में दाखिल हुआ है, उसने जमात के साथ नमाज भी पढ़ी है, उसने कुरान की तिलावत भी की है, हालत ईमान में वो उठा है, नमाज उसने पढ़ी है, कुरान की तिलावत भी उसने की है, लेकिन तुम इस आदमी को देखोगे कि शाम का सूरज डूबने से पहले पहले काफिर हो जाएगा। सुबह उठा है हालत ईमान में, सुबह उठा है हालत ईमान में, लेकिन शाम होते होते वो ऐसा काम कर जाएगा कि उसकी एंट्री कुफ्र में होगी। मंजर देखिए, अपने समाज पर और सोसाइटी पर नजर डालकर देख लीजिए। सुबह लोग हालत ईमान में उठते हैं, बड़े बड़े ईमान की बातें होती हैं, होते हैं सब कुछ, लेकिन शाम होते होते आप देखेंगे कि सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर किसी पार्टी का टिकट मिल जाने के बाद यही मुसलमान गैर मुस्लिमों का वोट लेने के लिए अपने माथे पर टीका भी लगा लेगा, किसी मंदिर में भी घुस जाएगा और मूर्ति पर माला भी चढ़ा देगा। सुबह इसने नमाज पढ़ी होगी, लेकिन शाम होने से पहले पहले टीका लगा लिया होगा, मंदिर पे जाके किसी मूर्ति पर माला भी चढ़ा ली होगी। क्यों? इसको भी अल्लाह के नबी ने कहा था, यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया। सुबह ईमान की हालत में उठेगा, शाम होने से पहले काफिर हो जाएगा, दुनिया के चंद सिक्कों में वो अपना ईमान बेच देगा, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना ईमान बेच देगा, अपने इस्लाम का सौदा कर लेगा, अपने कुरान का सौदा कर लेगा, अपने मजहब का सौदा कर लेगा। यबीउ दीनहु बिइरज़िम मिनद दुनिया, दुनिया के चंद टुकड़ों में वो अपना मजहब, अपना दीन, अपना इस्लाम का सौदा कर लेगा। बहुत आसान है ये कहना, हम जिस मुल्क में रहते हैं हम सबको भाई भाई बनकर रहना है। हमने कब मना किया है कि भाई भाई बनकर न रहो, लेकिन वो भाईचारगी की हद ये हो जाए कि हम गैर मुस्लिमों को उनके त्योहारों पर मुबारकबाद तक देने लगे। अल्लाह के नबी से यही तो कहा गया था कि अल्लाह के रसूल 6 महीने आप हमारे मजहब में आ जाइए और 6 महीने हम आपके धर्म में आ जाते हैं, आपके मजहब में आ जाते हैं। अल्लाह के रसूल ने साफ कहा, कुल या अय्युहल काफिरून, आए काफिरों सुनो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं उन बुतों की पूजा नहीं करता जिनकी तुम करते हो, और तुम भी नहीं करते जिसकी मैं करता हूं। मैं उस महबूब की इबादत करने वाला नहीं जिसकी तुम कर रहे हो, और तुम भी उसकी करने वाले नहीं जिसकी मैं कर रहा हूं। जाती तौर पर समझौता हम कर लेंगे, तुम मुझसे मेरा नाम काटने के लिए सुलह हुदैबिया के मौके पर कहोगे मैं अपना नाम काट दूंगा, तुम इस मर्तबा कहोगे हम हज या उम्रा नहीं करने देंगे, हम वापस चले जाएंगे, हम लड़ेंगे नहीं, ये समझौता हम तुमसे कर सकते हैं। लेकिन दीन के मामले में अगर तुम समझौता करोगे कि 6 महीने हम तुम्हारे अल्लाह को मान ले और 6 महीने तुम हमारे माबूद को मान लो, तो सुन लो हमारा जवाब यह है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और हमारे लिए हमारा दीन है, तुम्हारे लिए तुम्हारा तरीका है और हमारे लिए हमारा तरीका है। तो मेरे प्यारे साथियों, जब हम मंदिरों में जाने लगे, टीके लगाने लगे, मूर्तियों पे हम फूल और मालाएं चढ़ाने लगे, तो समझ लो कि अब हमारी नमाजें बारगाह इज़्ज़ी में कबूल नहीं हो रही है, हमारे कुरान की तिलावत की एक नेकी हमारे नामे अमाल में, हमारे रजिस्टर में नहीं लिखी जा रही है। झूठ बोलते हो तुम, धोखेबाज हो तुम, मुसलमानों को धोखा दे रहे हो, तुम हमारी टीम में घुसे हुए वो जहरीले सांप हो जो हम ही को डस रहे हो, तुम
अपनी नौटंकी अपने पास रखो। हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और ऐसे लोगों से हमें धोखा नहीं खाना चाहिए। इसलिए कि स्टेज पर दिन की बातें भी होंगी और मंदिरों में हम फूल और मालाएं भी चढ़ाएंगे। भाई भाई होने का मतलब ये है कि तुम्हें तकलीफ होगी, हम तुम्हारा साथ देंगे। तुम्हारा बेटा बीमार होगा, हम देखने जाएंगे। तुम्हारे बेटे को ब्लड की जरूरत होगी, मेरा ब्लड मैच कर रहा है, हम अपना खून निकाल कर तुम्हारे बेटे को देंगे। हाँ, इंसानियत की और मानवता की जितनी हदें होंगी हम गुजर जाएंगे, अपनाएंगे। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि तुम हमें हमारी मस्जिदों से सजदा करके रोक कर तुम हमें अपनी मूर्ति पर माला चढ़ाने के लिए कहो। और ये कहो वोट लेने वाले, नहीं साहब, उनके आदमी भी तो हमारे रोज़ा इफ्तार में टोपी लगा के आ जाते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये नौटंकी और ड्रामे बहुत देख चुके हैं हम। इन ड्रामों को और नौटंकियों को बंद होना चाहिए। क्या हम अपने अपने मज़हब पर रहकर क्या हम भाईचारगी कायम नहीं कर सकते हैं? और क्या अल्लाह के रसूल ने अपने मजहब पर रहकर भाईचारगी कायम नहीं की? मक्के से मदीना की तरफ गए, यहूदियों को रोजा रखते हुए देखा, पूछा कि किस खुशी में तुम रोजा रख रहे हो? उन्होंने कहा आज के दिन हमारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म से नजात मिली थी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? तो हम तुमसे ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि मूसा हमारे भाई थे, वो भी अल्लाह के नबी थे, मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, मैं भी रोजा रखूंगा। सहाबा किराम ने कहा अल्लाह के रसूल, ये तो मुशाबियत हो रही है, वो भी एक रोजा रखते हैं और आप भी एक रोजा रख रहे हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें अल्लाह ताला ने यहूदियों की मुखालिफत के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है। खालिफुल यहूद, यहूदियों की मुखालिफत करो। हम 2 रोजे रखेंगे, एक रोजा नहीं रखेंगे। एक रोजा रखेंगे तो उनकी मुशाबियत होगी, हम 2 रोजे रखेंगे। और फिर आपने फरमाया आइंदा साल अगर मैं जिंदा रहा तो 9 और 10 का रोजा रखूंगा। लेकिन आइंदा साल तक आप जिंदा नहीं रह सके। तो मेरे भाइयों देखिए, भाईचारा कायम रहा, इबादत अपनी जगह पर रही, आपने उनके साथ समझौता नहीं किया और एक चीज उनकी पसंद आई तो आपने ले ली। लेकिन आपने ये भी कह दिया कि वो एक रखते हम 2 रखेंगे, क्योंकि हमें उनकी मुखालिफत के लिए पैदा किया गया है, उनकी मुशाबिहत के लिए नहीं। हम मुशाबिहत अख्तियार कर रहे हैं। और याद रखना, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहु, जो जिस कौम की और जिस मजहब की मुशाबिहत अख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। हमें और आपको सबको उठना है, सबको उठना है, सबको एक दिन मरना है और अपनी कब्र से बेदार होना है, उठना है। ये याद रखिएगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि जब मुझे सफर मेराज हुई तो एक शख्स को मैंने देखा जहन्नम के अंदर, फरिश्ता उसका सर कुचल देता है, भारी पत्थर उसके सर पे मार देता है, और जब तक पत्थर उठाता है उसका सर जोड़ दिया जाता है, वो सही हो जाता है। फिर उसको लिटाया जाता है, फिर उसके सर पे पत्थर मारा जाता है, उसका भेजा निकल जाता है। पूछा अल्लाह के नबी ने, मन हाउलाई या जिब्रील, आए जिब्रील ये कौन लोग हैं जिनका सर कुचला जा रहा है, जिनका सर फोड़ा जा रहा है, जिसका भेजा निकाला जा रहा है? बार बार उसके सर को जोड़कर फोड़ा जा रहा, तोड़ा जा रहा है। जिब्रील ने बताया, आए अल्लाह के नबी ये वो लोग हैं दुनिया में नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे, नमाज के वक्त इनके सर भारी हो जाया करते थे। और ये वो लोग हैं कि कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, कुरान पढ़कर इन्होंने भुला दिया था, यानी कुरान सीखा था, कुरान पढ़ा था, लेकिन उसकी तिलावत नहीं करते थे, उसको इन्होंने छोड़ दिया था। ये उन लोगों का अजाब है जो नमाज पढ़ते वक्त सर भारी हो जाता। जैसी अजान हुई, यार ये इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 2 ओवर रह गए, देख लो, और 2 ओवर देखने के चक्कर में जमात निकल गई। जैसी अजान की आवाज आई वैसी हमारा माल ट्रक पर लद कर आ गया, फोन आ रहा है तुम्हारा माल हमने भेज दिया है, उसको हासिल कर लो, कहीं पुलिस ना पकड़ ले। अल्लाह ये तो अजान हो चुकी है, जमात का वक्त है, मैं अपना ट्रक देखूं या ये, और ट्रक में लग गया, अपना माल उतरवाने में लग गया और नमाज बाद में पढ़ रहा। नमाज पढ़ता है
लेकिन टाल मटोल कर, नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम पे टाइम, ये उसका अजाब है, सर फोड़ा जा रहा है। और जो पढ़ते ही नहीं या जो जुमे ही के दिन एक दिन मस्जिद में आते हैं, उनका अजाब क्या होगा वो खुद अपने बारे में सोच सकते हैं। ये उसका अजाब है जो नमाज पढ़ता है लेकिन टाइम बे टाइम, और जो बिल्कुल नहीं पढ़ते उनका अजाब क्या होगा। वल्लाहु आलम।